जी राम, जी, आप कुछ अच्छा सवाल। अच्छा विश्वनाथ जी से एक सवाल लीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे जो दर्शक इस समय बने हुए हैं उनकी तरफ से भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। दर्शक जो है अब सोशल मीडिया में ये ट्रेंड करना शुरू हो चुका है कि जो सीमांचल की कुछ सीटें हैं जो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग बनी हुई थी, अब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को आप शुक्रिया कर दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए, क्योंकि उनकी वजह से बीजेपी को उन सीमांचल की सीटों पर बेनिफिट होना शुरू हो चुका है। इस तरह की बातें ट्रेंडिंग कर रही है। ये विश्वनाथ जी से कमेंट बिल्कुल लीजिए बिल्कुल भाई, क्या सोशल है सच्चाई? विश्वनाथ जी एक समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हमारे साथी राम लगातार उस पर सवाल पूछ रहे हैं कि सीमांचल में बीजेपी ट्रेंड कर रही है, वहां पर तो लोग कह रहे हैं कि थैंक यू ओवैसी, ये करके बातें चल रही है। तो ये कितना जो है आपको लग रहा है कि सीमांचल में बीजेपी का जादू? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवैसी की मौजूदगी ने मुसलमान वोटरों को आरजेडी से दूर किया। अभी तक ये ट्रेंड रहा है कि मुसलमान पूरे देश में अगेंस्ट बीजेपी वोट करते हैं। ये ट्रेंड आप लोकसभा चुनाव देख लें, विधानसभा चुनाव देख लें, दिल्ली चुनाव देख लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब जो बीजेपी को हराए उसके पक्ष में जाओ। में जाते हैं। मगर वहां पर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, अभी तो नतीजे आएंगे कि काटा कितना वोट है, इससे क्लियर होगा उस समय। पर वहां पे अभी बताऊं कि 2 सीटें ऐसी हैं, ओवैसी की, खुद बैसी और बलरामपुर, यानी वहां पे ओवैसी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और उन्हें जीत के लिए लड़े, और उनकी जीत की लड़ाई में आरजेडी का नुकसान। हम उनको एक तरफा वोट कटवा नहीं कर सकते। हाँ, फायदा बीजेपी को देते। अच्छा विनीत, हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया है जी, विनीत हमारे दर्शक ने कमेंट किया है, बड़ा ही अच्छा कमेंट है। मैं अपने आप को पढ़ने से रोक नहीं पा रहा इसको। एक दर्शक ने कमेंट किया है कमेंट बॉक्स में, उन्होंने लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी असल में एक कड़वा करेला है, लेकिन बीजेपी के लिए वो करेला है जिसको बीजेपी चबा तो रही है, लेकिन बीजेपी की सेहत को फायदा हो रहा है इससे। इस तरह के कमेंट्स बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कमेंट है। ये हमारे एक दर्शक ने दिया है कि भाई एक ऐसा करेला जिसको बीजेपी चबा रही, लेकिन स्वाद कड़वा है, लेकिन वो उसको हजम कर रही है। बहुत दिलचस्प कमेंट है, मगर आप इसको मान सकते हैं कि ये गाहे बगाहे ये कहीं ना कहीं सच है। ये कड़वा करेला है, बीजेपी के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लगते ये असदुद्दीन ओवैसी। कई मौकों पे ये सीधी आलोचना करते हैं और बेबाक बोलते हैं, और एडवोकेट है। हाँ, बेबाक बोलते हैं और बड़े तथ्यों के साथ बोलते हैं, तो बीजेपी वाले जो उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं उनको भी ये पसंद नहीं आते। मगर इनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं फायदा दे देती है, और बिहार में सीमांचल में तो फायदा दिख रहा है। और एक बार आखिरी सवाल विश्वनाथ जी, ये जो अभी मैं देख रहा हूँ 190 183, ये मतलब अबव 180, ये क्या मतलब? ये ट्रेंड अभी हम कहें कि मुझे लगता है कि 5-6 राउंड की गिनती ही अभी सब जगह हुई है, अभी 15-20 राउंड की बाकी है, लेकिन ये जो अभी से इस तरह के फिगर दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, आप इसको संदेश को अगर उसको समझे तो इसमें कई चीजें छिपी हुई। पहला चीज ये छुपा हुआ है कि इसमें जो राहुल गांधी जो नैरेटिव लेके चले हैं पूरे देश में वोट चोरी का, आप देखेंगे कि ये अगर वो वोट चोरी लेके चलते हैं तो आज उनके हिसाब से वोट लूट होगी। ठीक है। दूसरा, तेजस्वी यादव के जिस तरह से उन्होंने वादे किए, और ऐसे वादे किए जिसपे सवाल उठे कि भाई इतनी नौकरी कहाँ से दो, हर घर में एक नौकरी, ये सामान्य सी चीज है। तो एक उनके नैरेटिव को भी धक्का लगा है। तीसरी चीज, मतलब अनलॉजिकल, बिल्कुल अनलॉजिकल बात आप नहीं कह सकते। किसी भी चुनाव में जनता समझती है कि हमको सामने वाला कितना दे सकता है, सरकार से हमको कितना मिल सकता है। दूसरी ओर ये जो बीजेपी के जो या जेडीयू के जो वादे रहे, वो ऐसे हैं कि जिसको पूरा किया जा सकता है आज नहीं, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, हो सकता है कि अगले चुनाव से पहले, और हो सकता है, संभावना उसमें है। पर हर घर में नौकरी, जिसकी तनख्वाह 12,000 है उसको आप 30,000 करने की बात कर रहे थे तेजस्वी, महिलाओं को 30,000, तो इस तरह के नैरेटिव्स और इस तरह के वादे, इसको वहां की जनता ने झुठलाया है। और ये इन्होंने बताया कि एक स्थिर सरकार चाहिए, और स्थिरता में अपना भरोसा दिया है, जो जहां तक ये संदेश समझ में आया है। और जो स्ट्राइक रेट तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एकजुटता का एकजुटता की शक्ति जो है दिखती है, और सही बात है, वो एकजुटता की शक्ति राम एनडीए के